वेलकम टू फिजिक्स विद बीके पटेल सर क्लासेस, जहां पर आपको मिलेंगे फिजिक्स के बेस्ट नॉलेज and best example. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम लोग परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। हमको पता है कि कोई भी पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह परमाणु के मध्य भाग नाभिक के अंदर पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कक्षा में एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वह 2 प्रकार से गति करते हैं। नाभिक के बाहर किसी कक्षा में जो गति करते हैं उसे उसकी कक्षीय गति, तथा साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने धुरी पर भी इस प्रकार से घूमते रहते हैं, उसे उसकी चक्रण गति कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक चक्रण गति एवं कक्षीय गति करता हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, अर्थात प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चक्रण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कक्षीय गति करते हुए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का योगफल ही उस पूरे के पूरे परमाणु का कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो आज हम लोग कक्षीय गति करते हुए किसी परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है देखते हैं आगे। तो देखिए, मान लेते हैं कोई एक परमाणु है जिसका यह मध्य भाग यानी उसका नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के बाह्यतम एक कक्ष रहता है। इस प्रकार से परमाणु जो है उसके मध्य भाग नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं होते हैं, तो जिसमें एक कक्ष रहते हैं जो नाभिक से इस कक्ष की जो दूरी है वह r है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से वह चक्कर लगाते रहते हैं। तो मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है वह इस प्रकार से दक्षिणावर्त दिशा में इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, जिसका आवेश E है और वह v वेग से इस r त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यह जो है मान के चलते हैं वह दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो आवेश है तो उस आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय कक्ष में जब चक्कर लगाता है तो यहाँ पर एक विद्युत धारा बहने लगती है जिसकी दिशा जो है वह चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत हो रहता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन इस दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में चक्कर लगा रहा है तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा जो है उसकी दिशा क्या होगा, वामावर्त होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इस वृत्तीय कक्ष में जब विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है और साथ ही साथ यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये जो आपका वृत्तीय कक्ष होता है वह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यह एक धारा लूप अर्थात वृत्ताकार कुंडली के समान काम करता है। ठीक है। तो अपने को पता है एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, अर्थात जैसे चुंबक में 2 प्रकार का ध्रुव होता है N और A, इसी प्रकार से ये जो आपका एक वृत्तीय कुंडली बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जो R त्रिज्या के एक वृत्तीय कक्ष है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वह एक धारावाही वृत्तीय कुंडली अर्थात धारा लूप के समान काम करेगा, जिसमें N और S 2 ध्रुव बन जाते हैं, अर्थात इसका एक निश्चित चुंबकीय द्विध्रुव होगा। तो इस प्रकार से कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान कितना प्राप्त होता है आज के क्लास में हम लोग देखते हैं। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m ले लेते हैं, वह r त्रिज्या के इस वृत्तीय मार्ग में जिसका आवेश E है वह v वेग से गतिशील है। तो यहाँ पर बहने वाली विद्युत धारा का मान I होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन
m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश कितना है, E है। तो माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में v वेग से गति कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, r त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग में इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है, द्रव्यमान m है, वह v वेग से गतिशील है। तो गति करने के कारण एक निश्चित समय में जब इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है गति करेगा तो उसमें विद्युत धारा का निर्माण हो जाएगा। तो इस पर तो ये जो आपका एक कक्ष है वह वृत्ताकार कुंडली अर्थात लूप के समान काम करेगा। तो इस लूप पर यानी धारा लूप पर बहने वाली विद्युत धारा, तो ध्यान दीजिए, तो v वेग से गतिशील कर रहा है। तो इस वृत्ताकार कुंडली या इस धारा लूप पर बहने वाली विद्युत धारा, ध्यान दीजिए, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है। अर्थात I इज इक्वल टू Q/T। तो Q की जगह में यहाँ आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और T समय अंतराल। तो कितने समय अंतराल, यह जब इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूर्ण करता है दक्षिणावर्त दिशा में तो वह उसका परिक्रमण काल कहलाता है। इसको कैपिटल T से शो किया जाता है। ये हो जाएगा परिक्रमण काल। तो इस प्रकार से वृत्तीय गति करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल का मान कितना होता है देख लेते हैं। तो अपने को पता है परिक्रमण काल यानी समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा वेग। तो ध्यान दीजिए, दूरी जब एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में जब यह एक चक्कर लगाए तो वृत्त की परिधि बन जाएगा। तो दूरी की जगह में हम लोग लिखेंगे इस वृत्ताकार मार्ग की परिधि 2πr और इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो कितना है, v है। तो देखिए यहाँ पर परिक्रमण काल t, तो इस t के वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ रख देंगे तो इस वृत्तीय कक्ष में बहने वाली विद्युत धारा I इज इक्वल टू E/T। तो t का वैल्यू इतना है, ये ऊपर जाकर पलट जाएगा, तो v/2πr। क्लियर। तो इस प्रकार से I का वैल्यू प्राप्त होता है अपने को EV/2πr। तो ये जो आपका मान है इसको हम लोग अलग से इस प्रकार से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू EV/2πr। तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं ये जो आपका वृत्तीय कक्ष है वह एक धारा लूप अर्थात धारा ही वृत्ताकार कुंडली के समान काम करता है और इसमें बहने वाली विद्युत धारा I है। तो इस वृत्ताकार कुंडली या धारा लूप का क्षेत्रफल A ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि वृत्ताकार कुंडली या धारा लूप का क्षेत्रफल A व इस पर बहने वाली विद्युत धारा I है, तो इस कक्षीय गति करते हुए परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको कैपिटल M से भी दर्शा सकते हैं या म्यू। और ध्यान दीजिए यह कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसको म्यू L ले लेते हैं। और इस वृत्ताकार कुंडली या धारा लूप में बहने वाली विद्युत धारा I और धारा लूप के क्षेत्रफल A के गुणनफल के बराबर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो म्यू L इज इक्वल टू हो जाएगा IA। तो आगे क्या होगा देखिए, ये म्यू L इज इक्वल टू I। तो यहाँ I का वैल्यू समीकरण 1 से कितना है, EV/2πr और इधर कितना है A।
तो ध्यान दीजिए आगे क्या होगा, ये म्यू एल इज इक्वल टू ई वी अपान 2πr, और ए क्या है, इस धारा लूप अर्थात वृत्ताकार कुंडली जो है, कक्ष जो है, इसका क्षेत्रफल है, यानी वृत्त का मार्ग क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से प्राप्त होगा देखते हैं। तो ये आपका कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण म्यू एल इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर में प्राप्त होगा ई भी, यहाँ पर एक आर बचेगा, पाई कैंसिल हो गया है, ई भी आर, और यहाँ से पाई और आर कैंसिल हो गया, तो क्या प्राप्त होगा नीचे में 2। क्लियर। तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण म्यू एल इज इक्वल टू ई वी आर अपान 2। ये जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा जो है इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर होती है। क्लियर। कागज के तल के लंबवत नीचे से ऊपर की ओर प्राप्त होती है। अब देखते हैं यदि कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एल है, तो यहां पर लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए जब इलेक्ट्रॉन जो है इस वृत्ताकार कक्ष में एक निश्चित कोण से घूमते हुए वृत्तीय मार्ग में गति करता है, तो इसका कोणीय संवेग बराबर होते हैं रेखीय संवेग, यानी रेखीय संवेग इनटू इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में गति कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कोणीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, और उस इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात कोणीय संवेग L इज इक्वल टू एम वी आर। क्लियर इतना। अब देखिए यहां से हमको वी आर का वैल्यू है, तो यहाँ पर वी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। वी आर इज इक्वल टू एम, यहां से नीचे आ जाएगा तो एल अपान एम। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो आपका कोणीय संवेग एल है, तो इसकी जो दिशा होती है ध्यान दीजिए वह नीचे की ओर होती है जी। इस प्रकार से कोणीय संवेग की जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होती है। ठीक है। तो इस वी आर के वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग म्यू एल इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर ई अपान 2 इंटू वी आर। तो वी आर का वैल्यू क्या होगा यहाँ एल अपान एम। क्लियर। तो इस प्रकार से अपन लिख लेते हैं कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग म्यू एल इज इक्वल टू, इसको इस प्रकार से लिखेंगे ई अपान 2m, और एल को थोड़ा इस प्रकार से बाहर लिख लेते हैं, और इस इक्वेशन का बाद में जरूरत पड़ेगा इस संबंध का, इस कारण से इसको एक इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए म्यू एल और ये जो आपका कोणीय संवेग एल है उसको नीचे ले आएंगे तो अपने को प्राप्त होगा ई अपान 2m। क्लियर। ये जो आपका ई अपान 2m है वह एक नियतांक यानी कांस्टेंट के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये जो आपका एक नियतांक है कांस्टेंट है ई अपान 2m, उसको एक नियतांक बोला जाता है जिसे घूर्णी चुंबकीय नियतांक कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो है आपका घूर्णी चुंबकीय नियतांक होता है ई अपान 2m। इलेक्ट्रॉन के लिए इसका वैल्यू होता है 8.8 इंटू 10⁻10, और इसका यूनिट क्या होगा देखिए ई माने इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम और द्रव्यमान यानी किलोग्राम। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लिए घूर्णी चुंबकीय नियतांक होता है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलाम पर किलोग्राम। अब आगे देखते हैं इसको, देखिए यहां से अब आगे देखते हैं ये जो आपका समीकरण 3 है इसको सदिश रूप में लिखना है जी। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 को
सदिश रूप में लिखने पर तो क्या होगा, देखिए समीकरण 3 जो है कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग म्यू एल, ये आपका सदिश है वेक्टर के फॉर्म में, और इधर E/2m इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और कोणीय संवेग एल, और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन 4। तो देखिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या है, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग म्यू एल की दिशा ऊपर की ओर है, और ये जो कोणीय संवेग है इलेक्ट्रॉन का इसकी दिशा नीचे की ओर है, अर्थात कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है ऊपर की ओर और कोणीय संवेग नीचे की ओर, दोनों की दिशाएं विपरीत, इस कारण से इसको ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, जानते हैं कि बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के गुणक के बराबर होता है, अर्थात पूर्ण गुणक के बराबर होता है। तो यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, ध्यान दीजिए, बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है वह h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, अर्थात कि नाभिक के बाहर जो किसी परमाणु में कक्ष रहते हैं वो सभी कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते, एक विशेष कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, जिसमें n का मान 1, 2, 3 इस प्रकार से रख सकते हैं, जिसको मुख्य क्वांटम नंबर कहा जाता है। क्लियर। तो ये जो आपका n कक्षों की संख्या, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, तो L = NH/2π, तो इस वैल्यू को अपने को रखना है समीकरण 3 में। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से देखिए परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण म्यू एल = क्या प्राप्त होगा, यहां से E/2m × L। तो L का वैल्यू देखिए, यहां पर बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग L का वैल्यू है NH/2π। यहां पर परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण म्यू एल = क्या प्राप्त होगा, NEH/2 तो इस प्रकार से यह एक अभिष्ट व्यंजक है, संबंध है, जिसे परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, और इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन 5। क्लियर। तो इसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं, तो देखिए इसके आगे क्या प्राप्त होता है। अब यहां पर देखिए एक आता है अगला टॉपिक इसका, बोर मैग्नेटॉन। तो क्या होता है बोर मैग्नेटॉन, ध्यान से देखिए, यदि यहां पर हम लोग n = 1 ले लेते हैं, अर्थात प्रथम कक्ष के लिए n = 1, तो यहां पर n = 1 लेने पर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है उसे बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है, अर्थात n = 1 पर किसी भी कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन का निम्नतम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। ध्यान दीजिए, इसको बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन, जो सबसे न्यूनतम किसी भी कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब इसमें n = 1 रख देंगे, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो म्यू एल है उसको बोर मैग्नेटॉन म्यू बी से शो किया जाता है जी। क्लियर। तो म्यू बी = n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहां मिलेगा EH/4πm, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 6। ये जो है आपका बोर मैग्नेटॉन का व्यंजक है, मान है। अब इसमें मान लीजिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, देखिए E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, H प्लांक कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻34
और यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है 4, पाई का वैल्यू 3.14 और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होता है अपने को 9.27 इंटू 10⁻24 और क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका SI यूनिट होता है एम्पियर स्क्वायर मीटर। क्लियर। ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान दीजिए किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू होता है µ b = 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर स्क्वायर मीटर। क्लियर। तो ये जो आपका समीकरण 6 से बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू है µ b = EH/4πm, इसको हम लोग इक्वेशन 5 में रख देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहां पर समीकरण 5 व 6 से क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण 5 में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण μL क्या है, देखिए यहाँ पे n इंटू EH/4πm। तो EH/4πm किसका वैल्यू है, बोर मैग्नेटॉन का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बोर मैग्नेटॉन। तो देखिए फिर से एक नया संबंध प्राप्त होता है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 7, अर्थात परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसके इलेक्ट्रॉन के लिए बोर मैग्नेटॉन के n गुना के बराबर होता है, अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोर मैग्नेटॉन का n गुना होता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं, हमको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से कक्ष में चक्कर लगाता है तो दो प्रकार से गति करता है। वह जब चक्कर लगाता है तो गति करते उसे उसकी कक्षीय गति कहते हैं, और साथ ही साथ अपने धुरी पर भी इस प्रकार से स्पिन होता रहता है, चक्कर लगाता रहता है धुरी पर भी, उसे उसकी चक्रण गति कहते हैं। तो इस प्रकार से उस परमाणु का अगर चक्रण गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण μS है, तो यहां पर लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान दीजिए चक्रण गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्पिन, इस कारण से इसको μS सदिश के फॉर्म में ये, व कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो अपन देख चुके हैं क्या, μL सदिश के फॉर्म इस प्रकार से है। तो पूरे परमाणु का, ध्यान दीजिए पूरे के पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति करता है, चक्रण गति और कक्षीय गति। इस प्रकार से दोनों गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है चक्रण गति के कारण μS और कक्षीय गति के कारण μL है। तो पूरे परमाणु का कुल या परिणामी, ध्यान दीजिए परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसको अपन न्यू ले लेते हैं सदिश के फॉर्म में, और ये चक्रण गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कक्षीय गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण μL के सदिश योगफल के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार से चक्रण गति के कारण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश योगफल को उस पूरे परमाणु का कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है और किस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, इसका व्यंजक क्या है, और साथ ही साथ बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, इसका मान क्या होता है, आज के क्लास में हम लोगों ने देख लिया। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे YouTube क्लास को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू। All physics students, please like,
कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।